प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। यह गिरनार की पावन भूमि में सम श्रेणी में विराजमान सिद्ध चक्र को नमन करने के लिए, उनके स्वरूप की आराधना करने के लिए यह भावी का सिद्ध चक्र यहाँ एकत्रित हुआ है। मुझे ऐसे ही सहज विचार आया कि सिद्ध चक्र विधान में नाम आया सिद्ध चक्र, फिर नयों का जो ग्रंथ है उसमें नाम है नए चक्र, और भक्तामर स्तोत्र आदि में शब्द आता है एक जगह नक्र चक्र। तो मैं सोचता हूँ कि चक्र शब्द का अर्थ तो ख्याल आता है ना कि चक्र का अर्थ क्या होता है। चक्र का अर्थ समूह, यहाँ कोई दूसरा अर्थ नहीं है। नए चक्र मतलब नयों का समूह, नक्र चक्र मतलब वहाँ जिस संदर्भ में वर्णन है कि जो समुद्र उद्वेलित हो रहा है उसमें अनेक बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनका चक्र मतलब उनका समूह। वैसे ही यहाँ सिद्ध चक्र में सिद्धों का समूह। तो यहाँ सिद्धों का समूह एक समश्रेणी में विराजमान है और दूसरा सिद्धों का समूह यहाँ सामने विराजमान है। भावी का सिद्ध चक्र वर्तमान के सिद्ध चक्र की पूजा कर रहा है और ये भावना भारा है कि हे भगवान प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। बस भावना तो इतनी होनी चाहिए कि हे भगवान आपके और मेरे बीच में जो कुछ थोड़ा सा अंतर रह गया है, ज्यादा अंतर तो है ही नहीं। ये तो हम 6 दिनों से एक दिग्गज विद्वानों के मुखारविंद से इस बात को समझ रहे हैं कि हे भगवान आप में और हम में कोई अंतर है नहीं। हमने सुबह ही सुना जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो अंतर तो कुछ नहीं है। जब अंतर नहीं है तो वे वेदी पे विराजमान हैं और हम नीचे बैठ करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आप 6 दिनों से बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं और एकदम टाइट शेड्यूल है आपका सुबह से लेकर शाम तक का। तो मैं सोच रहा हूं कि आज बहुत कठिन बात ना करते हुए थोड़ी सरलता से इंटरैक्टिव आप लोगों से चर्चा करते हुए हम बात करें। बहुत सारी बातें आपने सुनी, बहुत सारी अपेक्षाओं से सुनी, बहुत सारे अलग अलग अर्थ भाव आपने जाने। मैं बिल्कुल सरल बात करता हूं कि यदि हम अपने स्वभाव से सिद्ध ही हैं, यदि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा
अनादि अनंत परिपूर्ण एक प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं हूं, तो फिर अनादि से ही मैं इस संसार में दुखी क्यों हो रहा हूं? देखिए, हम जितना भी अभ्यास करते हैं, जितना भी स्वाध्याय करते हैं, उसका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अब कहाँ अटका हुआ हूं। जिनवाणी का विस्तार तो बहुत है और अपने अपने क्षयोक्षम के अनुसार सब उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन अंदर में क्या वास्तव में हमने ये निर्णय किया है कि हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है? और क्या हमने ये वैल्यूएशन किया है कि मैं अपने स्वभाव से कितनी दूर हूं? मैं पूज्य बहन श्री के जीवन का एक प्रसंग याद कर रहा हूं, आप सभी तो जानते ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी सभा में सबसे छोटा मैं ही हूं। कि बहन श्री से हिम्मत भाई ने, संक्षेप में बताऊंगा आपको, उनके बड़े भाई ने पूछा कि बहन सम्यक दर्शन कितना दूर है? तो बहन ने कहा हाथ दिखा करके कि भाई इतना दूर है। वे अपना स्वाध्याय करती थीं, चिंतन मनन करती थीं, अपनी आराधना करती थी। 6 महीने के बाद पुनः भाई से मिलना हुआ तो भाई ने वापस पूछा कि बहन अब सम्यक दर्शन कितनी दूर है, अपना आत्मा कितनी दूर है? तो बहन ने कहा अब इतनी ही दूर है। क्या ऐसा इवैल्यूएशन, क्या ऐसा मूल्यांकन हम अपने जीवन में करते हैं? हम बहुत इस बात का घमंड करते हैं कि हमने तो गुरुदेव का प्रवचन 30-30 साल सुना है, 20-20 साल सुना है, और जिनकी आयु अधिक है वो कहते हैं हमने तो 40-40 साल हमने पूज्य गुरुदेव श्री का अभ्यास किया है। तो 40 साल गुरुदेव श्री का अभ्यास करने के बाद हम कहाँ पहुंचे? हम अपने आत्मा से पहले इतने दूर होंगे, फिर वो डिस्टेंस इतना कम हुआ होगा, फिर इतना हुआ होगा, फिर इतना हुआ होगा, अब तो बस इतना ही रहा होगा ना, या इतना ही रहा होगा। और किसी को प्राप्ति हो गई हो तो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अगर ये डिस्टेंस साल दर साल कम नहीं हो रहा है तो वास्तव में मूल्यांकन स्वयं का करने की आवश्यकता है कि मैं कहाँ रुक गया हूं। मेरे अंदर ऐसी कौन सी सूक्ष्म भूल है कि जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं? क्यों? पुरुषार्थ तो मैं पूरा कर रहा हूं, मैं हर प्रोग्राम में जा रहा हूं, हर शिविर में जा रहा हूं, सारे स्वाध्याय अटेंड कर रहा हूं, ऑफलाइन कर रहा हूं, ऑनलाइन कर रहा हूं। मेरे से ज्यादा धर्म तो कोई करता ही नहीं है। मैं तो इतना समय दे रहा हूं जितना कोई देता ही नहीं है। लेकिन अंदर में एक बार थर्मामीटर लगा के देखे कि गहराई कहां तक पहुंची। अगर नहीं पहुंची है तो उसका कारण ढूंढे। देखिए, कठोर बात कहता हूं छोटा होकर के कि हमारे जीवन का समय निकलता जा रहा है, और उर्दू में एक शब्द होता है मुगालतें पालना। मुगालतें समझते हैं आप लोग? सरल शब्द कहूं, गलत फहमी पालना। हम अपने जीवन में गलत फहमी पाले हुए हैं कि हम धीरे धीरे ही सही हम मोक्ष मार्ग में आगे तो बढ़ रहे हैं, और एक संतुष्टि हमारे मन में है कि देखो हम साल में इतने प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम पोन्नूर के प्रोग्राम में जाएंगे, हम गिरनार के प्रोग्राम में आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है ना। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। वो बच्चे वो खेलते हैं ना लूडो, लूडो का गेम खेलते हैं, तो उसमें 4 रंग के 4 घर होते हैं। आपकी 4 गोटियां अपने घर में खड़ी होती हैं, और गेम का पहला नियम क्या है कि 6 आएगा पासे में, तभी आप उसमें से घर में से बाहर निकल पाएंगे, और फिर वहां से यात्रा शुरू होगी, है ना। फिर पूरा चक्कर लगा करके और अंदर तक जाना, सबने खेला है ना। अब यहां घर से बाहर निकलने के लिए 6 चाहिए। अब कोई बच्चा प्रयत्न कर रहा है, 4, 3, 2, 5,
दूसरों का नंबर आ रहा है, 6 आया वो निकल गया, दूसरे का 6 आया वो निकल गया, ये बहुत देर से नहीं निकल पा रहा है बाहर, तो थोड़ा चीटिंग करने के, छोटा बच्चा होता है ना तो वो चीटिंग करते। देखो पिछली बार मेरे 4 आए थे, अब मेरे 2 आए, 2 जोड़ के 6 हो गए, अब मेरे को बाहर निकालो। कि भैया ऐसा संभव नहीं है, ये चीटिंग है। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक तुम वहीं खड़े रहोगे, चाहे 10 मिनट लग जाए और चाहे आधा घंटा लग जाए, है ना, होता है ना। और हम सबको ये बात स्वीकार है। ऐसे ही ये अनादिकाल से मिथ्यात्व के घर में खड़ा हुआ है और पासे फेंक रहा है, कभी शुभ भाव के, कभी क्रिया के, कभी तपस्या के, कभी संयम के, कभी उपवास के, आज तक सही पासा नहीं पड़ पा रहा है। और मन में ये भ्रम चल रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग में धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूं। अरे तेरा जब तक 6 का पासा नहीं पड़ेगा तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता। और वो 6 का पासा कौन सा है? कि आत्मानुभूति जब तक प्रकट नहीं होती तब तक घर में से बाहर भी नहीं निकला, अभी बाकी की यात्रा तो दूर की बात है ना। तो इसीलिए प्रत्येक समय जो विवेकवान मुमुक्षु है वो प्रत्येक समय ये विचार करता है कि मुझे मोक्ष से अब मेरी दूरी कितनी कम हुई। अब कम हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो उसका कारण विचार करते हैं और फिर उसका उपाय विचार करेंगे। कारण क्या है कि देखिए, वास्तव में मुझे कभी कभी विकल्प आता है कि अपना जैन धर्म जितना सरल है उतना सरल जगत में कोई दूसरा धर्म नहीं। क्यों? कि यहां पे करने के लिए कुछ नहीं है। परद्रव्य में आत्मा कुछ कर सके ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि एक तणख लाना बे कटका करी सके ये भी ताकत आत्मा मान थी। एक तिनके के 2 टुकड़े कर सके, बाकी तो जाने दो है कि तीर्थ क्षेत्र पे हम धर्मशाला बना देंगे, हम मंदिर बना देंगे, हम ये कर देंगे, बड़े बड़े प्लान। यदि एक तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकता भाई, तो परद्रव्य में तो हमारी शक्ति कुछ चलती नहीं है। कहां चलती है आत्मा की ताकत? आत्मा का पुरुषार्थ कहां तक काम करता है? आत्मा की सीमा काम करने की कहां तक है? तो वास्तव में मैं और मेरा ज्ञान बस 2 ही चीज है, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सरल क्यों है ये अपना धर्म? क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बाहर में तुम कुछ कर नहीं सकते, एक समय की पलटती हुई पर्याय में तुम कुछ कर नहीं सकते, तो कहां पे करोगे? नो कर्म मतलब शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, इनमें कर्तापन चलता नहीं है। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, इसमें आपका कर्तापन चलता नहीं है। और मोह राग द्वेष का विकारी भाव ये नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, ये उपदेश की शैली है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? ये एक समय की पलटती हुई पर्याय, क्या तू इसको पलट सकता है? हम चाहें कि हमारा अभी शुभ भाव ही रहे, अशुभ भाव ना हो, क्या ये संभव है? यहां बैठे बैठे मन में अचानक विकल्प आता है, मेरी चप्पल बाहर से कोई ले तो नहीं गया? क्या इस विकल्प को आप रोक सकते हो? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें करना क्या है? बाहर कुछ कर नहीं सकते, शरीर का कुछ कर नहीं सकते, एक समय की विकारी पर्याय का कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें? कि चलो कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि हम आत्मा को जान लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इतना तो हमारे हाथ में है ना कि आत्मा को जान लें। तो कहते हैं भैया थोड़ा स्वरूप आज समझते हैं हम कि आत्मा को कैसे जाना जाए। देखिए, ये सरल और सीधे मार्ग में कठिनाई कहां है मैं आपको बताऊं। कठिनाई यहां है कि हमारी शुरुआत कहां से होती है? जो मैं नहीं हूं उसको अपना मानता है और वहां से शुरुआत करता है आत्मा तक पहुंचने की। ये मैं थोड़ी अलग अपेक्षा बोल रहा हूं, आप समझिएगा। जो मैं नहीं हूं, मैं शरीर में नहीं हूं,
तो पहले तो शरीर को अपना मानता है, फिर उसको समझाया जाता है कि भाई तू शरीर रूप नहीं है, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, तेरा आत्मा चला जाएगा। तो उसको शरीर से भेद विज्ञान करना पड़ता है। फिर वो विचार करता है कि शरीर में नहीं हूं, लेकिन ये भाव कर्म द्रव्य कर्म ये तो मेरे हैं। फिर उसको समझाते हैं कि द्रव्य कर्म तो जड़ है, ये अपने आप तो आकर के तेरे से जुड़ा नहीं है, तो ये तो तूने विकारी भाव किया, उसके निमित्त से ये द्रव्य कर्म आया, तो ये द्रव्य कर्म तेरा नहीं है। तो वहां से भेद ज्ञान करना पड़ता है। अब ये सोचता है कि चलो ये कुछ मैं नहीं हूं, लेकिन ये जितने मोह राग द्वेष के परिणाम हैं ये तो मैं हूं। फिर उसको आचार्य देव समझाते हैं कि ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम है ना भैया, ये भी पुद्गल का परिणाम है। और ये शब्द सुनते ही घबरा जाता है, ये राग द्वेष का परिणाम, इसको ये तो चैतन्य का परिणाम है, इसको पुद्गल का परिणाम कैसे कह सकते हैं। तो आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ का जीव अजीव अधिकार पूरा इस बात के लिए समर्पित कर दिया कि ये जितने भी विकारी भाव हैं, इनका व्यापक संबंध कर्म से है, जीव से नहीं। शरीर से प्रारंभ करके और गुणस्थान मार्गणास्थान पर्यंत सारे भाव गिना दिए। आदरणीय देवेंद्र जी साहब ने, पंडित जी साहब ने सुबह कहा था ना, क्या एक परम पारिणामिक भाव वो द्रव्य रूप, और बाकी के 4 भाव पर्याय रूप। एक बस ये मैं हूं, इसके अलावा जितना कोई भाव जो मेरे अंदर उत्पन्न होता हुआ मुझे अज्ञान के कारण से अनुभव में आता है, वो कोई भी परिणाम मैं नहीं हूं। क्योंकि ठीक है साहब, ये परिणाम मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ऐसा आप कहते हैं, मानने में तो मुश्किल है, पर एक बार मान लेते हैं। तो ठीक है, मैं इन परिणामों का कर्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं जानता तो हूं ना, इसमें तो आप मना नहीं कर सकते। ये तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, और ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक है, और ये स्वपर प्रकाशक लक्षण वाला ज्ञान ये स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसीलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं इसको जानता नहीं हूं। तो उसको समझाते हैं कि भाई पहली बात, पहला प्रश्न मेरा, ये जिनको भी ये शंका है, क्योंकि ये शंका कैसी है, ये एक मुझे ऐसा लगता है अनादि अनंत शंका है ये, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में वर्षों से होगा और आपने कई विद्वानों से पूछा होगा और उन्होंने आपको इसका मतलब समझाया होगा, लेकिन आपका मन मानता नहीं है। फिर अगले शिविर में आप यही प्रश्न पूछते हो, ये स्वपर प्रकाशक है तो जानता तो है ना पर को, जानता तो है ना पर को। अब मेरा पहला प्रश्न है कि आपने कहा कि स्व पर प्रकाशक है, दोनों शब्द है ना उसमें, स्व और पर, लेकिन जोर तो आप हमेशा पर पे ही देते हो कि पर को जानता तो है ना, पर को जानता तो है ना। मेरा आपसे प्रश्न है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, स्व को जानता तो है ना, जानता है स्व को, आपको स्व जानने में आ रहा है। जब हम आपसे कहते हैं कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान, गुरुदेव का आप प्रवचन सुनिए, 47 शक्तियों के प्रवचन सुनिए, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति के प्रवचन सुनिए, तो ख्याल आएगा कि ये स्वपर प्रकाशक शक्ति स्वयं की स्वयं से है। ज्ञान की स्वच्छता में परद्रव्य का प्रतिभास होना ये और बात है, होता है, हम क्या मना कर रहे हैं। देखिए आज थोड़ा सा विवादित बिंदु है ना, मैं एक अच्छी बात कहता हूं इसमें कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, और उस स्वपर प्रकाशक ज्ञान के स्वभाव को ये कहना कि नहीं ज्ञान तो वास्तव में स्व प्रकाशक ही है, पर प्रकाशक नहीं है, तो जो ऐसा कहता है तो सुनने वाला क्या सोचता है कि जैसे इस विद्वान को ये पता ही नहीं है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक। उनको लगता है कि ये बिल्कुल एकांती है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने ये बात पढ़ी नहीं होगी शास्त्र में कि ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक है। और स्वपर प्रकाशक लक्षण कह करके भी जब ये कहते हैं कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान
स्व प्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उस मर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, परिभाषा तो बोलते हो कि ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो उस ज्ञाता से पूछो तो सही कि साहब आपने ये बात कही, ये आगम से मेल नहीं खाती है, तो इसका मेल करा दो ना हमको। कैसे मेल होगा? आप कहते हो स्वप्रकाशक है। देखो पहली बात तो ये स्वप्रकाशक कहने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है। हम ये बात भूल जाते हैं आगम के अभ्यास करते समय कि हम ये अभ्यास कर क्यों रहे हैं। हम क्या अपने क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं? सारे आगम मुझे कंठस्थ याद हो जाएं, मैं इसके लिए अभ्यास कर रहा हूं। हम प्रयोजन भूल जाते हैं। आयोजन में बोलते ना, आयोजन में प्रयोजन भूल गए। शास्त्र का अभ्यास किया, क्यों किया? ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाने के लिए या अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तो यदि हमारा प्रयोजन सेट है कि हमें तो अपने स्वभाव तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? तो क्या पहले हमने बताया कि शरीर, उससे भेद विज्ञान किया। ये उल्टी साइड है वास्तव में। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, वो पॉइंट ये है कि पहला शरीर से भेद विज्ञान। स्टेप हमने कैसे सीखा? शरीर से परद्रव्य से भेद विज्ञान, कर्म से भेद विज्ञान, भाव कर्म से भेद विज्ञान, भेदों से भेद विज्ञान। और फिर उसके बाद जब शुद्धात्मा की बात तक पहुंचते हैं तो आदमी को लगता है कि अरे बाप रे, ये कितना सूक्ष्म है, ये आत्मा, ये कितना अंदर घुसा हुआ है, ये कितना छुपा हुआ है, इसको ढूंढने में हमको कितना समय लग गया, अभी तक प्राप्त नहीं होता। भाई तू चला उल्टी दिशा से है ना, हम क्या करें? तू यहां से विचार करके मैं कौन हूं, कि मैं त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत वस्तु, और ये मेरा ज्ञान स्वभाव, और ये ज्ञान स्वभाव के प्रकट होते हुए व्यापार में कौन जानने में आ रहा है, ये किससे अभिन्न है, ये किसका है, कहां से प्रकट हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, कि मैं ही हूं। तो मेरा काम क्या है? जानना। और उस ज्ञान का काम क्या है, ये सोचा आपने कभी? आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। किसको जानना? उस ज्ञान की ड्यूटी क्या है? मेरा बेटा है, तो उसका पालन पोषण मैं करता हूं। और बेटे की ड्यूटी क्या है? पड़ोसी की सेवा करे। वो बेटा कौन है? सपूत कौन कहलाएगा? अपने बाप की सेवा करे वो सपूत है, कि दूसरे की सेवा करे वो सपूत है? तो ज्ञान मेरा, प्रकट मेरे से, में से हो रहा है, अभिन्न मेरे से है, स्रोत उसका मैं हूं। और जाए बाहर में, जाए दूसरे को जानने, तो मेरा क्या हित हुआ? तो कहते हैं उस ज्ञान के स्वरूप को समझो। ज्ञान का कार्य है अपनी आत्मा को प्रसिद्ध करना। देखो आपने कहा ना ज्ञान लक्षण है, आत्मा का लक्षण है ना। तो लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण किसको कहते हैं? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, ठीक। और लक्षण में 3 दोष आते हैं, जिसने आगम थोड़ा सा भी पढ़ा हो उसको ख्याल है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और संभव, 3 दोष होते हैं। इन दोषों से रहित जो लक्षण है वो सच्चा लक्षण है, और इन दोषों से सहित जो लक्षण है, मतलब लक्षण में यदि इन 3 में से कोई भी एक दोष पाया जाए तो वो लक्षण नहीं, लक्षणाभास है। ठीक बात है। पहला दोष कौन सा है? अव्याप्ति। अव्याप्ति किसे कहते हैं? जो संपूर्ण लक्ष्य में व्याप्त ना हो, एक अंश में हो, उसका नाम अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण। दूसरा अतिव्याप्ति, जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य को प्रसिद्ध करे, वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। आप स्वीकार करते हो इस लक्षण को? अतिव्याप्ति का कोई उदाहरण है आपके पास? अतिव्याप्ति आत्मा का लक्षण क्या है? तो अगर आत्मा का लक्षण मैं कहूं कि अरूपीपना,
जो अरूपी है वो आत्मा है, इसमें क्या दोष है? कौन सा दोष है तीन में से? अतिव्याप्ति। क्यों अतिव्याप्ति? क्योंकि आत्मा अरूपी है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा आकाश द्रव्य भी अरूपी है, धर्म भी अरूपी है, काल भी अरूपी है, तो उसमें व्याप्त हो गया ना लक्षण, तो वो लक्षण उनमें व्याप्त हो गया तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हुआ ना, स्वीकार है। अभी मैं सिद्धांत पे आ रहा हूं, ये उदाहरण है। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। क्या ये लक्षण निर्दोष लक्षण है? इसका अर्थ है क्या ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तीनों दोषों से रहित है? समस्त जीवों में ज्ञान व्याप्त है, जीव के अलावा अन्य द्रव्य में ज्ञान व्याप्त है, और असंभव की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान लक्षण है ये किसको प्रसिद्ध करता है? आत्मा को। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ज्ञान लक्षण स्व और पर दोनों को प्रसिद्ध करता है, तो वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित मानूं उसको कि निर्दोष लक्षण मानूं? तो कैसे होगा ये? जब ज्ञान स्व को भी प्रसिद्ध करे और पर को भी प्रसिद्ध करे तो उसको निर्दोष लक्षण कैसे मानूं? हाँ, ये देखो, अब मजबूरी में आपको बोलना पड़ेगा कि वो स्व को ही प्रसिद्ध करता है, पर को नहीं करता, नहीं तो लक्षणाभास आ जाएगा। देखिए, इसको और सरल करते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो मेरा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा ही स्वभाव है, मेरा ही लक्षण है, मुझ में से ही प्रकट होता है। तो ये प्रसिद्ध किसको करता है? देखिए, सूर्य उदित होता है तो सूर्य किसको प्रसिद्ध करता है? पूरे जगत को प्रसिद्ध करता है कि नहीं करता? पूरा जगत उस सूर्य में प्रसिद्ध हो जाए ये सहज व्यवस्था है, लेकिन सूरज का उदय जगत को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं हुआ, वो उसका सूर्य का प्रकाश सूर्य को ही प्रसिद्ध करता है, दूसरे को नहीं करता। समझ गए? सरल है ये तो उदाहरण। वैसे ही मेरा ज्ञान प्रकट हुआ, ये ज्ञान वास्तव में यदि मेरे आत्मा का लक्षण है तो प्रसिद्ध किसको करेगा? कि साहब हमें तो पूरी दुनिया दिखाई देती है इसमें, कि हम कहां मना कर रहे हैं। जो ज्ञान के स्व प्रकाशक रूप लक्षण को मुख्य करते हैं, क्या वे पर प्रकाशक रूप लक्षण का निषेध करते हैं? वो समस्त पर द्रव्य, केवली भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किसी ने कहा, नियम सार में कहा है कि केवली भगवान पर द्रव्य को जानते हैं, वो व्यवहार से जानते हैं। तो किसी ने इसको पकड़ के कहा कि देखो यहां लिखा है व्यवहार से जानते हैं। कि भैया आप ये समझो, केवली भगवान के ज्ञान में निश्चय और व्यवहार होता है क्या? उनके ज्ञान को देख के हमें ये पता चलता है कि ज्ञान की व्यवस्था क्या है, कि उसमें तीनों लोकों का प्रतिभास है, परंतु भगवान अपने स्वरूप में लीन है। स्तुति तो बहुत समय से बोलते हैं, जन्म से, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। कि हम ये निषेध थोड़ी करते हैं कि उनके ज्ञान में ज्ञेय जानने में नहीं आता, जाता है ना, उसको कौन निषेध कर सकता है। लेकिन हमें यह समझना है कि उनका जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान किसको प्रसिद्ध करता है। अगर वो ज्ञान स्व को प्रसिद्ध ना करे, उस ज्ञान में अगर मेरा आत्मा जानने में ना आए, तो फिर वो ज्ञान मेरे किस काम का? 17वीं 18वीं गाथा में जब ये पंक्ति आई कि आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, सच कहना इतनी सभा बैठी है, इतने वर्षों से स्वाध्याय करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये बात हृदय में उतरती नहीं है कि नहीं? सुन तो लिया, विद्वानों ने कह तो दिया कि अनुभूति स्वरूप आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? प्रैक्टिकल बात करें, कहाँ आ रहा है? अभी आ रहा है?
अनुभव में आ रहा है। देखो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि आत्मा सूक्ष्म है, उसकी तरफ रुचि नहीं, वो जानने में आया नहीं। हमारी आदत कहाँ से शुरू हुई है, ये डिफिकल्टी क्यों है, ये परेशानी क्यों है? हम कहाँ से शुरू करते हैं कि जो विकारी भाव है ना आत्मा का, जो एक समय की विकारी परिणति है, उस परिणति को हमने अपना स्वरूप मान रखा है। समझिएगा, आत्मा त्रिकाली ध्रुव वस्तु, उसका परिचय नहीं, उसके अनंत गुण, उनका परिचय नहीं, उनका जो निर्मल परिणमन, उसका परिचय नहीं। परिचय किसका है? विकारी परिणमन का। तो जो विकारी परिणमन है वो मैं हूं। अब यहां से हमारे श्री गुरु हमें भेद विज्ञान करवाते हैं कि ये तू नहीं है। तो जब ये तू नहीं है कहते हैं तो उसको तकलीफ होती है। जब उसको कहते हैं कि तू ज्ञान स्वरूप ही है, राग तेरे में नहीं है, कि साहब लेकिन ये दिख तो रहा है, राग सामने है, मैं गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बालक हैं, तो क्या मुझे राग नहीं है? मेरी परिणति में राग नहीं है? कि यही तो हम कहते हैं कि तेरी परिणति में राग है, तुझ में नहीं है। तो कहता इसमें क्या भेद है? कि भाई भेद है, एक समय की परिणति का अभाव हो जाएगा। तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जैसा है वैसा ही रह जाएगा, उसमें कभी कुछ होता ही नहीं। पंडित जी साहब ने सुबह कितनी अच्छी बात कही थी, जो है वो मैं हूं, जो होता है वो मैं नहीं हूं। क्रोध आता है वो मैं नहीं हूं, सम्यक दर्शन प्रकट होता है मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान होता है मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? कि जो गुरुदेव कहते थे, मस्ती में आ जाते थे, कहते थे भूतकाल में मैं हूं, था नहीं, वर्तमान में मैं हूं, और भविष्य में मैं रहूंगा नहीं, मैं हूं। मैं कैसा हूं? त्रिकाली, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में मैं हूं। समझा? तो ये जो हूं है ये कैसे जानने में आएगा? कह तो दिया कि ये अपने ज्ञान में जानने में आएगा। तू जो सुपर प्रकाशक ज्ञान की आड़ लेकर के, बहाना करके अपने परद्रव्य को जानने की रुचि को बनाए रखना चाहता है, ये उस पर कुठाराघात है कि ये तेरा ज्ञान स्व प्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं। तू अपने ज्ञान में कभी तुझे विचार आया कि आचार्य देव ने लिखा है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, लेकिन मुझे अपना स्व तो इसमें दिखाई नहीं देता कभी। पर की तो बहुत जल्दी चिंता हो जाती है कि पर जानना मेरा स्वभाव है, पर को जानने का क्यों मना करते हो? कि तू ये जो पर को जानने गया और वहां अनादिकाल का मिथ्यात्व होने से तेरा राग द्वेष की बुद्धि हुई और तू वहां जुड़ गया, इसीलिए तो ये संसार चल रहा है। गुजराती में एक भजन है ना, वेद ज्ञान भजनावली में भी है, जानवाना लोभ मां आ सगड़ो संसार। परद्रव्य तेरे जानने में आए, प्रतिभाषित तेरे ज्ञान में हो, तकलीफ उसमें नहीं है, लेकिन तकलीफ कहाँ है? जानवाना लोभ मां। ये जो तेरे अंदर लोभ पड़ा हुआ है ना, आदरणीय छोटे दादा बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि जब वो पांडव थे ना, तो पांडवों को वनवास भेज दिया गया था ना, तो जब पांडव लौट करके आए तो सारा राज्य तो दुर्योधन का हो गया था। तो पांडवों ने कहा कि देखो हम अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हमें तो बस एक गांव दे दो, हमारा पूरा राज्य आपने ले लिया, आप ले लो, कोई बात नहीं, हमें एक गांव दे दो, हम संतुष्टि से रह लेंगे। तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि एक गांव क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध किए बिना नहीं दूंगा, युद्ध में जीत लो और ले लो। तो हम सबको वो दुर्योधन बुरा लगता है कि अपने भाइयों को एक गांव नहीं दे सकता था, लेकिन वो चतुर था, वो होशियार था, उसको पता था कि इनको कोई एक गांव नहीं चाहिए, गांव तो इनको पैर टिकाने के लिए चाहिए। जब गांव मिल जाएगा तो अपने साधन जुटाएंगे, अपनी सेना बनाएंगे, फिर हमसे धोखा करेंगे, हमसे युद्ध करेंगे, इसीलिए मैं इनको 1 इंच जमीन भी क्यों दूं। उसको उनका हृदय पता था ना। तुम कहते हो कि आचार्य शास्त्र में आप नहीं लिखा है कि ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, कि नहीं तेरे लिए स्व प्रकाशक। कि क्यों? मेरे लिए क्यों? कि हमें तेरी भावना पता है ना,
तू सुपर प्रकाशक बोल के सीधा परद्रव्य की तरफ दौड़ लगाएगा। तुझे अपनी तो चिंता नहीं है, सीधा बाहर जाएगा। हाँ देखो, ये मेरे ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान का स्वभाव दोनों को प्रतिभाषित करना है। लक्ष्य तेरा कहां है, इससे तेरे मोक्ष और संसार का निर्णय होगा। हमको देखिए, कोई भी विषय हो, मैं गंभीर बात बोलता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कहूंगा, दृष्टि का विषय हो, ज्ञान का सुपर प्रकाशक पना हो, जो भी ऐसे क्रमबद्ध पर्याय हो, कोई भी ऐसा विषय जिसको समझने में हमें डिफिकल्टी होती है, मेरा प्रश्न यह है कि इनको समझने से लाभ क्या है? ज्ञान का सुपर प्रकाशक पना समझने से लाभ क्या? दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा समझने से लाभ क्या? लाभ तो यह है ना कि हमें उसकी प्राप्ति हो। जब हमें हमारा आत्मा मिलेगा तो ये सारे विषयों को समझना सार्थक हुआ। और यदि हम उस दिशा में बढ़ ही नहीं रहे हों तो फिर इन सिद्धांतों के विस्तार को समझने से लाभ क्या हुआ? इसीलिए हमको निरंतर ये विचार करना है कि ये जो विषय मैंने समझा, इसमें से मेरे को अपने स्वरूप का कितना लाभ हुआ। मैंने समझ लिया कि मैं भाव कर्म से भिन्न हूं, मैंने समझ लिया कि मैं भेद से भी भिन्न हूं। क्या ये बातें सिर्फ वाणी के लेवल पर और इससे अधिक थोड़ा परिणाम के लेवल पे ही हैं, या उसके अंदर जाकर के मुझे ये बात स्वीकार हुई है? अगर स्वीकार हुई होगी तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी, वो उसका स्टैंप मिलेगा आपको। अगर आपका श्रद्धान सच्चा होगा तो आत्मानुभूति का स्टैंप मिलेगा, और नहीं होगा, स्टैंप नहीं मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम सिर्फ बातें ही कर रहे। तो अब सरल बात, और सरल बात, कि मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं द्वेष नहीं हूं, मैं एक समय की पर्याय भी नहीं हूं। ये तो सारी बात नहीं की हो गई। आदरणीय लालचंद भाई, जिनका प्रवचन दोपहर में आपने सुना, भाई श्री का, मेरे ऊपर तो प्रत्यक्ष उनका बहुत उपकार है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से उनके पास बैठ करके मैंने तत्व सीखा समझा। बहुत ही छोटी उम्र थी, और उस समय ये गंभीर गंभीर न्याय उनकी वाणी में जिस सरलता से आते थे, और वो मैं अगर याद करता हूं तो मेरी उम्र 11 वर्ष थी, और 11 वर्ष में कभी कभी मैं उनके पास ही बैठता था। वो वृद्ध थे, झुक नहीं पाते थे, तो आते थे तो मैं उनके जूते उतार देता था, उनकी लाठी लेकर के साइड में टिका देता था, तो वो देखते थे कि छोटा बालक बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। सुनता था प्रवचन, जितना समझ में आता था। मैं ये बता रहा हूं, कितनी उनका उपकार बता रहा हूं कि उनकी वाणी सुनकर के उन्होंने मेरे से एक बार प्रश्न पूछा, शायद यही 17वीं 18वीं गाथा रही होगी, मैं उसी को खोल के यहाँ बैठा हुआ हूं। बोले, गायक ये बता कि राग को आत्मा सन्मुख होकर के जानता है कि विमुख होकर के जानता है? और मेरे मुंह से निकला कि पंडित जी साहब, जानता ही नहीं। इतने प्रसन्न हो गए कि बोले, देखो 11 वर्ष के बालक को भी ये बात समझ में आती है। ये मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सरल है, ये समझ में आने जैसी है। जिसने प्रमाण से वस्तु व्यवस्था को समझा है, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु व्यवस्था को समझा है, और मैं आप सभी को उस श्रेणी के अंदर गिन रहा हूं कि आप प्रमाण से विषय वस्तु को समझ चुके हैं। आप तो बहुत वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं ना, आप निश्चय और व्यवहार को समझ चुके हैं। निश्चय के 4 भेद, व्यवहार के 4 भेद आपने अभ्यास कर लिया है। अब इसके आगे हमको कैसे बढ़ना, वस्तु स्वरूप कैसा है हमने जान लिया, तो जान लिया तो अब कहां गाड़ी अटकी हुई है, मैं तो ये जानना चाहता हूं, मेरी भी और आपकी भी, कहां अटकी है? अपने अपने अंतरंग में विचार करना कि मैं अपने ज्ञान में स्वयं प्रकट हूं, प्रत्येक समय मेरा भगवान आत्मा अपने ज्ञान की पर्याय में निरंतर जानने में आ रहा है, इसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें हमको किंतु परंतु, ये अपेक्षा वो अपेक्षा, सारी अपेक्षाएं यहां आकर के हमको अपने आत्मा तक पहुंचने में रोक लेती है। मैं आपको बता रहा हूं, प्राथमिक अवस्था में जो प्रमाण, नए निक्षेप आपको वस्तु का स्वरूप समझने में साधक हैं, वे ही प्रमाण, नए निक्षेप आत्मानुभूति के काल में बाधक हैं। यदि आप वहां से अपने विकल्प को नहीं खींच पाओगे, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसके स्वरूप से नहीं देखोगे। तकलीफ क्या है? आत्मा को देखते हम संयोगी भाव से हैं और फिर संयोग को अलग करने की कोशिश करते हैं और वो हमको डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है। उसको संयोग से मत देखो, है? आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बीच में रहा हुआ है। अब इनको तीनों को अलग करो। ऐसा क्यों करते हो भाई? उसका जैसा स्वरूप है कि वो त्रिकाली है, वो राग से रहित है, वो विकार से रहित है, वो अनादि अनंत मिथ्यात्व से रहित है, ऐसे उस वस्तु के स्वरूप को समझो ना। उसको समझोगे तो सरलता से समझ में आएगा। जाने कैसे उसको? कि तेरे ज्ञान में निरंतर प्रकट है, तो हमें तो दिखाई नहीं देता। बस इतनी सी कला है कि उस ज्ञान में जहां स्व और पर दोनों का प्रतिभास है, वहां जो मिश्र भाव है, वहां उस पर के प्रतिभास से उपयोग को हटा और अपने स्वरूप की ओर ले जा, और जो प्रतिभास में है उसका लक्ष्य कर, तेरा काम हो जाएगा। अब देखो, लक्ष्य कर ये भी भाषा है। अभी तो हमको इसके एक स्टेप आगे बढ़ना है कि लक्ष्य करना है। मैंने कहा था ना कि हम और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आत्मा को जानने का प्रयत्न तो कर सकते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं 17वीं 18वीं गाथा में कि लो भैया, मैं तुम्हारे लिए और सरल कर देता हूं कि तुमको जानना भी नहीं है, तुम्हारे जानने में आ रहा है कि साहब इतना सरल हमको स्वीकार नहीं है, हमको थोड़ा कुछ करने दो। आप हमको कुछ करने नहीं देते हो, हमको मना कर देते हो, अकर्ता धर्म है, हम परेशान हो जाते हैं। देखो हमारा अभ्यास कैसा है, हमको कोई कह दे कुछ करना नहीं है, कमलेश भाई को भी कह दें आपको शिविर में कुछ करना नहीं है, तो परेशान हो जाएंगे। क्यों? मैं तो करने आया हूं ना, मैं तो व्यवस्थापक हूं। बड़े बैठे हैं व्यवस्थापक साहब, इनसे कह दो आपको कुछ करना नहीं है, तो ये उलझन में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको करने में ऐसा लगता है कि कुछ हुआ, कुछ किया, और नहीं करने में ऐसा लगता है यार इसमें कैसे धर्म होगा जब कुछ नहीं करेंगे। तो हमने कहा भगवान हमको आत्मा को जानना तो है ना, ये काम तो अभी बाकी है ना। कि नहीं, ये काम भी बाकी नहीं है, ये तो जानने में आ रहा है। तू इसका स्वीकार कर। कि कैसे स्वीकार करें जब जानने में आ ही नहीं रहा, हमको दिख ही नहीं रहा। ये तो आप कह रहे हो कि हमारे को हमारा आत्मा जानने में आ रहा है, कहां आ रहा है? इंदू भाई थे वयोवृद्ध विद्वान मोरबी में, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत लोग परिचित होंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था उन्होंने एक बार, इतना सटीक कि ये आबाल गोपाल वाली गाथा ना 1 सेकंड में घुस जाए अपने अंदर में। बोले बच्चे जब मैदान में खेलते हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, तो गिर जाए और उसको पत्थर से खरोच लग जाए, यहाँ पे खरोच लग गई है ना, तो तकलीफ अनुभव में आई कि नहीं आई? वो खरोच लगी जो 2 घंटे तक खेलता रहता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे को खरोच लगी है, मुझे लग गई है। और खेल करके जब घर आता है और 2 मिनट शांति से बैठता है कि अरे यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, मुड़ के देखा तो इतना लंबा यहाँ स्क्रैच लगा हुआ है, कटा हुआ है। अब कहता है कि मेरे को जलन हो रही है। ये जलन उसको अभी शुरू हुई कि 2 घंटे से चल रही है? चल रही है ना। वास्तव में देखो लगी है तो तकलीफ का अनुभव तो शरीर में हो रहा है कि नहीं? वो जो उसको जलन हो रही है 2 घंटे से हो रही है, वो वेदना 2 घंटे से हो रही है, लेकिन फिर पता क्यों नहीं चल रहा उसकी ओर? ठीक बात है। और जब उपयोग गया, अरे ये तो मुझे तकलीफ हो रही है, ये तो मुझे जलन हो रही है। ऐसे ही
ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तेरे ज्ञान में अनादिकाल से प्रकट है, आज से नहीं। लेकिन तुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तू बाहर में फुटबॉल खेल रहा है। अब तू फुटबॉल को छोड़ और 2 मिनट आकर के शांति से बैठ, तो तुझे दिखेगा कि ये मेरे ज्ञान में कौन प्रकट है। अरे ज्ञान की बात तो करते हो और ज्ञान में ज्ञायक जानने में नहीं आता ऐसा कहते हो, तो जब ज्ञान में ज्ञायक नहीं समझ में आता है तो ये ज्ञान कहां से आया? ज्ञान तो स्वीकार है और ज्ञान का जो स्रोत है ऐसा भगवान आत्मा स्वीकार नहीं है। तो भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करोगे तो ये ज्ञान किसका है? कहां से प्रकट हुआ? तुम तो ऐसी बात करते हो कि दूध की मिठाई है लेकिन उसमें दूध नहीं है, सोने का जेवर है लेकिन उसमें सोना नहीं है। ये कैसे संभव होगा? नहीं संभव है ना। तो ज्ञान का व्यापार तो चल रहा है लेकिन हमारे को ज्ञायक जानने में नहीं आता कि भैया ज्ञायक तो वही है, वही मौजूद है। बेंश्री की भाषा में हाजरा हजूर है। क्या बोलते हैं शब्द? हाजरा हजूर। हाजरा हजूर क्या होता है? जब याद करो तब सामने ही है, उसमें देर नहीं लगने वाली है। तो भगवान आत्मा तो मेरे ज्ञान में, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अब सब ने तो कहा है, सब ने हमको समझाया है, मुंह से बोलते भी हैं लेकिन स्वीकार करते नहीं है। ये ज्ञान की जो प्रतिपल तरंग उठ रही है इसमें मेरा भगवान आत्मा प्रत्येक समय झांक रहा है। जब उसको देखने जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जानने में आएगा। ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। वो तो हाजरा हजूर विद्यमान प्रकट है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? 1 सेकंड के लिए तू शांति से बैठ तो सही, अपने ज्ञान को एक बार देख तो सही। उस ज्ञान की स्वच्छता में तुझे अपना भगवान आत्मा दिखाई ना दे, ऐसा संभव नहीं। और आप वास्तव में विचार कीजिए कि ये कितना सरल मार्ग है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और मेरी सीमा अपने ज्ञान स्वभाव तक है और उस ज्ञान में मैं प्रकट हूं। उस प्रकट ज्ञान की पर्याय में अपने स्वरूप को देखकर स्वीकार बस करना है और कुछ काम नहीं। क्या काम है? वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, कुछ करने को धर्म नहीं कहते हैं। और वस्तु का स्वभाव प्रकट है, उस प्रकट स्वभाव में तुम क्या कर लोगे? मैं आपसे पूछता हूं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये अभी अशुद्ध है और आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके इसको शुद्ध कर दोगे। ये अभी तो ज्ञान इसमें पूरा नहीं है। आप शास्त्र पढ़ोगे, फिर आपको ज्ञान होगा, फिर आपका आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। आप अभी तो सब असंयमी हो, कुछ भी खाते पीते हो, विवेक नहीं है। संयम पालोगे, उपवास करोगे तो आत्मा में चारित्र प्रकट होगा। कैसा है ये आत्मा? ज्ञान दर्शन चारित्र ये बाहर से पकड़ के उसमें डाल दोगे, वो अधूरा है उसको पूरा कर दोगे, अज्ञानी है उसको ज्ञान दे दोगे, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन दे दोगे। क्या करोगे? कर क्या सकते हो? अरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, अभेद है, अखंड है, अनादि अनंत। जैसा है वैसा है। ज्ञात ते तो तेज छे। मूल बात तो ये है, जैसा है वैसा है। तो उसमें क्या करें कि कुछ कर ही नहीं सकते। अरे तो कुछ तो बताओ कि कुछ करना है। यहां इतना करो कि जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर, खत्म। जैसा है वैसा स्वीकार करना, बस ये ही धर्म है, ये ही मोक्ष मार्ग है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बस एक ही मेरी आप सबसे विनती है कि प्रत्येक वस्तु को उसके स्वभाव की ओर से देखने की दृष्टि हमें अपने अंदर पैदा करनी है। स्वभाव से देखने की,
पहले संयोगी देखें, फिर संयोगों से भेद ज्ञान करें और फिर स्वभाव तक पहुंचे। तो इससे अच्छा हमें गुरुदेव ने बता दिया है ना मार्ग। हमारा त्रिकाली शुद्ध स्वभाव कैसा है वो बताया है ना, वहां से प्रारंभ करो। आत्मा रागी है और फिर कहो कि राग से भिन्न है तो तकलीफ होती है। आप उसके स्वरूप को समझो कि उसमें ज्ञानादि अनंत गुण हैं और उसके अलावा दूसरा कोई भाव नहीं है। तो फिर कोई कहे कि ये राग है ना, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, ये संयोग को देखकर कथन किया गया। अभी क्या होता है, रागी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूं, और जब त्रिकाल स्वभाव की बात करते कि ये तो प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मा की शुद्धता कैसी है, ये तो प्राप्त करनी पड़ेगी शुद्धता तो, और मैं कैसा हूं, अशुद्ध। अशुद्धता में तो अहम जमा के बैठा है और शुद्धता उसको मेहनत करके प्राप्त करनी है, जबकि है उल्टा। अनादि अनंत शुद्ध है, उसको स्वीकार कर तो सहज है, और ये अशुद्धता तो बाहर से आई है, क्योंकि तूने अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो आई है। और स्वीकार कर ले तो यह अशुद्धता दूर हो जाएगी। लेकिन स्वभाव से वस्तु को देखने की दृष्टि हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। समय हो रहा है, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। हमारी आदत कैसी होती है, मीठा फल खाते हैं ना, मीठी चीज, मीठा फल खाएंगे तो उसमें मसाला डाल देंगे, गरम खाना खाएंगे तो ठंडा पानी चाहिए। समझ में आया ना। तो जो वस्तु जैसी है वैसी हमको स्वीकार नहीं है। यात्रा में जा रहे हैं, कहीं बीच में 2 पॉइंट घूमने के भी एडजस्ट कर लो। समझे, गिरनार जी जा रहे हैं, ढूंढो जरा आसपास और क्या है घूमने के लिए। तो क्या हुआ, जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानता। भाई इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, और है क्या मिथ्या? मिथ्यात्व मतलब मैं पूछता हूं, हमने ऐसे कौन से कुकृत्य किए कि जिसको आचार्य देवों ने मिथ्यात्व का नाम दिया? कौन सा ऐसा खराब काम किया है? क्या काम किया आपने? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं किया, उसका नाम मिथ्यात्व। अब ये सम्यक तो कैसे होगा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर। हमने क्या स्वीकार किया कि मैं अज्ञानी हूं और मुझे ज्ञानी बनना है। तो ये सही बात है कि गलत बात है? अगर ये बात सही होती तो तुझे सम्यक दर्शन हो गया होता ना। तू है ज्ञानवान और तू कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, ये तेरा मिथ्यात्व। तू है सुख स्वभावी और तू कहता है मैं वर्तमान में दुखी हूं, ये तेरा मिथ्यात्व है। और तू इससे छूटने का जो उपाय करता है ना, वो भी गलत दिशा में है। मिथ्यात्व छोड़ के मुझे सम्यक प्राप्त करना है। अरे तू ऐसा विचार कर कि मैं ज्ञान सिद्धांत चारित्र रूपी अनंत गुणों का पिंड हूं। ऐसा स्वीकार करेगा तो जो तेरी परिणति में एक समय का विकार है वो अपने आप नाश को प्राप्त होगा, और तेरी परिणति अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर के साध्य दशा को प्रकट करेगी। पंडित जी सुबह 3 चीजें बताई थी। क्या बताया था? एक साध्य, एक साधन और एक ध्येय। मैं कौन हूं? मैं ध्येय हूं। ध्येय का अवलंबन करेंगे तो क्या होगा? ये साध्य दशा प्रकट होगी। अब वो साध्य दशा को प्रकट करने के लिए जो साधन है ना, निर्मल परिणति, वो निर्मल परिणति का भी राग करे तो भी वो प्रकट नहीं होगी। सम्यक दर्शन चाहिए, इसका मतलब क्या? क्या चाहिए तुमको? सम्यक दर्शन चाहिए ना। मिथ्यात्व का अभाव हो जाए और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। तो तूने भावना किसकी भाई? भावना तूने पर्याय की भाई, एक समय की। तू भावना ये भा कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। सोगानी जी साहब की बात है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों को ये बात कठिन कैसे लग सकती है, एकांत रूप कैसे लग सकती है। इतनी सरल और सचोट और टू द पॉइंट बात है उनकी कि पर्याय मेरे सामने झुके तो झुके, मैं किसके सामने झुकूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए वो आकर के मेरे पैर छू ले, उसका सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन किसको चाहिए बोलो? जो पर्याय अपनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के पैर छू लेगी उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा।
वो भगवान स्वयं किसके पैर छूने जाए? वो तो बना बनाया भगवान है ना, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसको थोड़ी प्रकट करना है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसको चाहिए? जहां मिथ्या दर्शन है वहां सम्यक दर्शन चाहिए, ठीक बात है। मिथ्या दर्शन कहाँ है? सम्यक दर्शन कहाँ होगा? संसार कहाँ है तो मोक्ष कहाँ होगा? और मैं कौन हूं? मैं तो वही का वही, वैसा का वैसा नहीं, वही का वही, अनादि अनंत। जब संसार में हूं तब संसार से भिन्न हूं, और जब मोक्ष में हूं तब मोक्ष से भिन्न हूं। ऐसा अपना स्वरूप, उसका विश्वास आ जाए तो बाहर में जो कुछ तकलीफ, विकार, रोग, कर्म, प्रतिकूलता, आकुलता जो कुछ है वो अत्यंत अल्प समय में उसका अभाव होगा। और यदि ये बात स्वीकार नहीं करी तो कभी भी नहीं होगा। अन्यथा अनुपत्ति है। 17वीं गाथा पढ़ करके 18वीं गाथा में देख लेना कि अपने साध्य की सिद्धि की उपपत्ति इस ही प्रकार है। किस प्रकार? राजा का उदाहरण है ना, अपने आत्मा को जाने, उसका श्रद्धान करे, उसका आचरण करे तो ही आत्मा प्रकट होगा। इस ही प्रकार से उसकी उपपत्ति है, एक शब्द है। फिर अगली पंक्तियों में आया कि इसके अलावा अन्यथा अनुपपत्ति है। ये न्याय के रुचिवंत लोगों को मजा आए इस शब्द में। अन्यथा अनुपपत्ति मतलब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता जगत में है नहीं सुखी होने का। अपने स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार ना करे, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय जगत में उपलब्ध एकमात्र उपाय है ये। और मैं कहता हूं जब एक कोई हमारा लौकिक काम हो और उस काम में हमको ये पता चले कि यार ये एक ही तरीके से हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो हम कैसे कमर कस लेते हैं कि जब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं तो हमको तो बस अब यही करना है। वैसे ही जब हमने यहाँ समझा कि अपने स्वरूप का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, अपने ज्ञान स्वभाव का जैसा स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार करना, इसके अलावा मोक्ष प्रकट करने के मार्ग की अन्यथा अनुपपत्ति है। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। तो जब दूसरा कोई मार्ग नहीं है तो कमर कस के इसके लिए तैयार हो जाएं, और गिरनार जी में आए तो भगवान को संदेशा पहुंचा दें कि भगवान इतनी दूर थे ना, अब इतनी दूर हम आ गए, अब बस थोड़ी सी देर और है, आपके पास अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। और ये कॉन्फिडेंस ऐसा अपने अंदर जागे तो वास्तव में ये शिविर करना, आयोजन करना ये सफल होगा। सभी के जीवन में सच्ची बात, सच्ची दिशा प्राप्त हो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का विश्वास प्रकट हो, मैं कौन हूँ उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान और उसका आचरण प्रकट हो। इसी भावना से अपनी बात समाप्त करता हूँ।